प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। यद अहंकारम आश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वामनियोक्ष्यति। सबसे दुख की बात हम सबके लिए यह है कि अगर हम परमात्मा से दूर भी भाग जाए ना, हम मनमानी भी करना चाहे ना, तो वो नहीं चलेगा। भगवान बोल रहे हैं यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति मन्य से। कोई सोचता है कि मैं नहीं करूंगा, और अगर उसके बुद्धि संस्कार प्रारब्ध में होना है तो होकर रहेगा। आपका अहंकार नहीं चलेगा, उसका विधान चलेगा। आप उसके विधान से नहीं टकरा सकते हैं। वो इतना शक्तिशाली है कि आपके कर्मानुसार ही, आपके प्रारब्ध अनुसार ही, जहां उठाना होगा उठाएगी, जहां पटकना होगा उठा के पटक देगी। मैं आध्यक्षेन प्रकृति सुयते स चराचरम हेतु नाने न कौन्त्य जगत भी परिवर्तते। मेरी प्रकृति, मेरी तीर गुणमय प्रकृति, जिसके अंदर में काल है, जिसका विधान बहुत स्ट्रांग है, सारे जीवों को नचा रही है उसके कर्म के अनुसार, प्रारंभ के अनुसार। हम इसे नहीं बच सकते हैं, मनमानी करेंगे आप। भगवान पहले पचमाध्याय बोल दिए, यही संस्पर्जा होगा दुखियों ने एवते आदंत बंध कौन्त्य न तेसु रमते बुद्धा। हे बुद्धिमान मनुष्य, संसार को पकड़ने का प्रयास मत करना, सुख विषय में मत फंसना। जितना पकड़ना चाहोगे उतना ही रोना पड़ेगा। तराजू के पलड़े पर 100 किलो सुख भोगे हैं तो 100 किलो दुख भोगना पड़ेगा। जितना सुख सुविधा हो अनासक्त भाव से रहे, दुख हो अनासक्त भाव से रहे। घर में बिजली के तार चल रहा है, जिसके मदद से पंखे चल रहे हैं, माइक चल रहे हैं, यूज कीजिए, उसको छूने मत जाइए। छूने जाइएगा तो 440 वोल्ट है, मारेगा फेंका जाएगा। रहिए परिवार के साथ, समाज के साथ, धन दौलत के साथ। पकड़िए मत कि मेरा है, पकड़े उठा के फेंक देगा आपको। पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। ये संसार आपका नहीं है, ये परिवार आपका नहीं है, आप केयर टेकर हैं। खुद अनुभव नहीं होता है। 20 साल 25 साल तो बेटी को घर में रख के विदा कर देते हैं। क्यों? ये पराई धन कहते हैं। बाप माँ दादा दुनिया से गए, टांग के शमशान घाट पहुंचा देते हैं। क्यों पहुंचा दिए? कौन था आपका? पकड़ के देखिए। संसार में जो व्यक्ति संसार को पकड़ना चाहेगा दुख पाएगा। और ये दुखी है कौन? यहाँ दुनिया में सिर्फ दुखी वही है जो संसार को पकड़ रहा है। बेटा बात नहीं सुनता है, बहू ऐसी मिल गई, धन घट रहा है, पड़ोसी बेईमान है, गोतिया तंग कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। रो, तुम पकड़ रहे हो तो रोगे। लात मारो संसार को, पकड़ने लायक सिर्फ परमात्मा है। आनंद ही आनंद आ जाएगा। जिसको पकड़ना चाहिए उसको पकड़ नहीं रहे, जिसके शरण में जाना चाहिए उधर ध्यान नहीं। और जहां केवल दुख दारिद्र और बेचैनी ही है उस संसार के पीछे भाग रहे। कब ज्ञान होगा? ये अहंकार नहीं चलेगा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, नहीं हो सकता। विधान काम करता है। प्लानिंग बना रहे थे राजा दशरथ, सबसे सम्मति ने, सबने कहा हाँ बहुत सुंदर शुभ होगा, भगवान श्री राम को राज दे दीजिए। वहां विधान तैयार है। जहिया राजा दशरथ घोषणा करें कि राम को राजा बनाएंगे, उसी दिन राम को जंगल में संन्यास लेना होगा, ट्रांसफर होगा। अभी अगर कुछ दिन और नहीं बनाते तो अभी कुछ दिन दशरथ आओ जीते। जैसी घोषणा हुई अपना प्रारब्ध काम करने लगा। प्रकृति विधान मंथरा को निमित्त बनाकर, कैकेयी के माथा घुमाकर, राम को भेजकर, और लास्ट में दशरथ जी का प्राण ले लिया। प्रेम से वृंदावन बिहारी। यही समझना है। बाकी इसको हम लीला कर सकते हैं। संसार की भाषा में अगर समझने का प्रयास किए तो विधान को पकड़ने का परिणाम देख सकते हैं।
इतना शक्तिशाली राजा, जिसके वशिष्ठ जैसे राजपुरोहित है, इतने बड़े मंत्री संतरी हैं, उनका प्लानिंग नहीं चला तो लोग कहता है मेरा भाग खराब है, मेरा दिन उल्टा चल रहा है, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। तू महामूर्ख है, तू संसार बात तक नहीं समझा, संसार को गलत ठहराने वाला, संसार से शिकवा शिकायत करने वाले सारे लोग महामूर्ख हैं, वो संसार को समझेंगे। चलिए बढ़ जाइए, हो गया। संसार को समझने का प्रयास करना है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल, प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान जो बात बोल रहे उसको समझना है, हमेशा भगवान को आगे रखना है, खुद को पीछे रखना है। यदहंकारम आश्रित्य, जो हम सोचते कि मैं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, यही जीव फंस जाएगा। अब भगवान को आगे रखें, चाहे घर में हो, मंदिर में हो, सत्संग में हो या जीवन में हो, आप कहीं भी हो, आपका सबसे बड़ा टारगेट कौन होना चाहिए? परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर अगर आप करते हैं तो फिर क्या होगा? आप जो भी करेंगे वो पूजा हो जाएगा। इसलिए जब हम कोई भी काम परमात्मा को समर्पित करते तो बदले में हमें सद्बुद्धि मिलती है। भगवान क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मुझ में लगोगे तो मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान करूँगा। इस बुद्धि योग से तू संसार के इस माया जाल को भी समझेगा और मेरे जो अहेतुक कृपा है इसको भी समझेगा। बुद्धिमान कौन है? जो सही सही समझता हो। संसार में सही सही समझना क्या है? यह शरीर और संसार बदलने वाला है, इसकी आसक्ति बांधने वाला है, और आत्मा परमात्मा ये दोनों हमेशा शाश्वत सनातन संचितन है, इधर बढ़ने वाला करने वाला है। शरीर को पकड़ेंगे बंधेंगे, शरीर की आसक्ति डुबाएगी, संसार की आसक्ति बांधेगी, आत्मा परमात्मा में लगेंगे तो छूटेंगे। तो भगवान दो टूक के दोनों श्लोक में बोल दिए, मचिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरी बात सुनोगे, मेरे आज्ञा अनुसार चलोगे, अपने चित्त को मुझ में लगाओगे, हर काम मेरे लिए करोगे, मेरे लिए जियोगे, मुझे सर्वस्व मानोगे तो छुटकारा दिला दूंगा इस भवसागर से। और अथ चेत्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अगर तेरे अंदर घमंड है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं जो सोचा वही करूँगा, तो तेरा विनाश भी तय है। इस क्यों? क्योंकि परमात्मा की जो विधान है, प्रकृति इतना मजबूत है कि आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है। आपके साथ वही होगा जो आपका प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है। हाँ, भक्ति पथ पे सदगुरु महाराज के चरणों का सहारा लेकर चल रहे हैं तो कुछ शुभाशुभ नष्ट भी हो जाएंगे। अपने मन से चल रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। मिथ्यैष व्यवसाय से प्रकृति स्वाम नियुक्ति। आप जो सोचेंगे वही कर लेंगे, यह जरूरी नहीं है। प्रकृति के विधान अनुसार जो होना है वही होगा। बस आपके करने लायक काम एक ही है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ ले। जो भी आपका काम है परमात्मा के लिए करें। कोई बहनवा नारे मनवा, कोई बहनवा ना कर ले राम नाम सिमरन मारे मनवा, कोई बहनवा ना। परमात्मा के शरण में आए बिना, सदगुरु महाराज के चरणों में और इनके आदेशानुसार बिना जीवन जिए हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रेम सुबह सदगुरु महाराज की।